मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं इंदु का पिटारा। कहते हैं बेटी की शादी हो जाती है लेकिन उसका मायका कभी नहीं बदलता। वो घर जहाँ बिना बताए भी पहुँच जाओ तो कोई सवाल नहीं करता। जहाँ माँ रसोई से आवाज़ लगाती है, आ गई बेटा, और पिता चेहरे पर मुस्कान लेकर बस अपनी बेटी को देखते रहते हैं। यही तो मायका होता है, जहाँ बेटी मेहमान नहीं, घर की अपनी होती है। जब तक पिता घर में होते हैं, बेटी का हौसला भी उतना ही बड़ा होता है। उसे कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब जाना है, कितने दिन रुकना है या किससे पूछना है, क्योंकि उसे पता होता है उसका एक घर आज भी उसका अपना है। फिर त्योहार आते हैं, घर में सफाई होती है, मिठाइयाँ बनती हैं और माँ की सबसे पहली चिंता होती है बेटी के लिए क्या क्या भेजना है। वो अपने हाथों से लड्डू बनाती है, मठरी बनाती है और अचार भी भरती है और एक छोटी सी पोटली तैयार करती है जिसमें सिर्फ मिठाई नहीं, अपना सारा स्नेह बांध देती है। उधर पिता चुपचाप माँ के पास आकर कहते हैं, जरा देख लेना, बिटिया को जो पसंद है वो भी रख देना। और फिर अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर माँ के हाथ में रख देते और कहते, रख लो, त्योहार है, बेटी के घर खाली नहीं जाना है। रुपए कितने थे इससे कभी फर्क नहीं पड़ता था। फर्क उस भावना से पड़ता था जो उन रुपयों में छिपी होती थी। बेटी भी जब मायके आती थी तो अपने हाथ खाली नहीं रखती थी। भतीजे भतीजियों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी, भाभी के लिए कोई एक उपहार, और अगर माँ बाप के लिए कुछ ले भी आती तो दोनों हंसकर एक ही बात कहते, अरे हमें क्या देना बेटा, तू अपने घर में खर्च किया कर, तेरा आ जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। क्योंकि माँ बाप बेटियों से लेते नहीं, सिर्फ देते हैं। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पिता इस दुनिया से चले जाते हैं और यहीं से धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। घर वही रहता है, माँ वही रहती है, आंगन वही रहता है, लेकिन उस घर का माहौल बदल जाता है। जिस बेटी को कभी आने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए थी, आज वही बेटी फ़ोन मिलाने से पहले 10 बार सोचती है। और सबसे ज़्यादा ये बात माँ को तोड़ देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से आज भी कहना चाहती है, बेटी घर आ जा, लेकिन कह नहीं पाती। माँ कभी अपनी बेटी से ये नहीं कहती कि बेटा मत आना, वो तो हर पल उसका इंतज़ार करती है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ शब्दों से बड़ी हो जाती हैं और एक माँ अपनी ही बेटी को खुलकर बुलाने की हिम्मत खो देती है। कई बार वो फ़ोन उठाती है, बेटी का नंबर देखती है, मन करता है बस इतना कह दे, बेटा त्योहार आने वाला है, अगर समय मिले तो घर आ जाना, लेकिन उसके होठ खामोश रह जाते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मेरे बुलाने की वजह से मेरी बेटी को कुछ सुनना ना पड़ जाए। और यही सोचकर वो फ़ोन वापस रख देती है। उधर बेटी भी सब समझती है, माँ की आवाज़ उससे कुछ छुपा नहीं पाती। वो समझ जाती है कि माँ बुलाना तो चाहती है लेकिन बुला नहीं पा रही, इसीलिए वो भी अपने मन को समझा देती है, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। लेकिन वो अगली बार
कई बार सालों तक नहीं आती। फिर त्योहार आ जाते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, होली या फिर तीज। पहले इन्हीं त्योहारों पर घर में अलग ही रौनक होती थी। माँ कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती थी। लड्डू, मठरी, नमकीन, अचार, सब कुछ अपनी बेटी की पसंद का। और पिता मुस्कुरा कर कहते थे, सुनो, बिटिया के लिए उसकी पसंद वाली मिठाई भी रख देना, और हाँ, कुछ रुपए भी रख देना। बेटियां मायके से खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। माँ मुस्कुराकर पोटली बांध देती थी। उस पोटली में सिर्फ मिठाई नहीं होती थी, उसमें माँ बाप का आशीर्वाद, दुआएं और ढेर सारा प्यार बंधा होता था। लेकिन आज त्योहार तो आते हैं, पर वो पोटली नहीं बनती। माँ रसोई में खड़ी होकर बस याद करती रह जाती है कि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद था, काश आज वो घर पर होती। बेटी भी त्योहार के दिन माँ को फ़ोन करती है, माँ त्योहार मुबारक। माँ कहती है, तुझे भी बेटा, और दोनों एक दूसरे की आवाज़ में छिपे हुए आंसू पहचान लेती हैं। लेकिन कोई रोता नहीं, दोनों एक दूसरे को मजबूत दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। कभी कभी बेटी अपने मन से मायके चली भी जाती है। उसे लगता है माँ खुश हो जाएगी, और माँ सचमुच बहुत खुश होती है। लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर भी छिपा होता है कि कहीं मेरी बेटी के आने से घर का माहौल खराब ना हो जाए। और यहीं से माँ की मुस्कान धीरे धीरे बेबसी में बदल जाती है। कहते हैं, बेटी कभी मायका नहीं भूलती, चाहे उसकी अपनी दुनिया बस जाए, फिर भी उसके मन का एक कोना हमेशा मायके में ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसे अपने ही मायके जाने से पहले 10 बार सोचना पड़े। कभी कभी अगर बेटी अपने मन से मायके चली भी जाए तो उसका स्वागत पहले जैसा नहीं होता। माँ तो उसे देखकर खिल उठती है, लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर छिपा होता है कि कहीं मेरी बेटी के आने से किसी को बुरा ना लग जाए। और अगर बेटी 2 दिन ज़्यादा रुक जाए तो कभी कभी रोटियों का हिसाब भी होने लगता है। अरे इतने दिन रुक गई, अरे इतना खर्चा हो गया, हे भगवान घर का इतना काम बढ़ गया। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनकी चोट बहुत गहरी होती है। उस समय बेटी कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखती है, क्योंकि उसे पता होता है सबसे ज़्यादा दुख उसे नहीं, उसकी माँ को हो रहा है। और माँ चाहकर भी अपनी बेटी का पक्ष नहीं ले पाती, क्योंकि उसे उसी घर में रहना भी है, रिश्तों को निभाना भी है, और कई बार अपनी ही बेटी के सामने खामोश भी रहना पड़ता है। यही एक माँ की सबसे बड़ी बेबसी है। बेटी जब वापस लौटती है तो उसकी आँखों में अपने लिए दर्द कम, अपनी माँ के लिए चिंता ज़्यादा होती है। वो सोचती है मेरे जाने के बाद माँ फिर अकेली हो जाएंगी, और माँ सोचती है ना जाने अब मेरी बेटी फिर कब आएगी। दोनों रोती हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हर घर ऐसा नहीं होता। आज भी बहुत से भाई अपनी बहनों को पिता जैसा सम्मान देते हैं। बहुत सी भाभियाँ बहनों को अपना ही मानती हैं, और ऐसे परिवार वाकई प्रेरणा हैं। लेकिन अगर किसी घर में एक बेटी अपने ही मायके आने से डरने लगे तो एक बार ज़रूर सोचिए
शायद उस घर की सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो माँ होगी, जो अपनी बेटी से इतना भी नहीं कह पाती कि बेटा घर आ जा, तेरी बहुत याद आ रही है। दोस्तों, पिता के जाने के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़ती, रिश्तों की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी घर के बेटे हैं तो अपनी बहन को ये एहसास कभी मत होने दीजिए कि उसका मायका अब उसका नहीं रहा। और अगर आप किसी घर की भाभी हैं तो याद रखिए, आज जो बेटी आपके घर आई है वो किसी माँ की धड़कन है। उसे सम्मान दीजिए, उसे अपनापन दीजिए, क्योंकि बेटियां घर का बोझ नहीं बल्कि घर की बरकत होती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हर माँ अपनी बेटी से बिना डर, बिना झिझक इतना ज़रूर कह सके, बेटा जब मन करे घर आ जाना। मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे थे इंदु का पिटारा। आपसे फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी अनकहे एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।